प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत दौर होता है और बहुत सारी महिलाएं इसके लिए प्रयास कर रही होती हैं। पर आपको ये जानकारी पता होना चाहिए कि हर महीने जो महिलाएं ट्राई करती हैं उसमें से सिर्फ 18 से 20% महिलाएं ही प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाती हैं। इसके बाद उनके कंसीव के चांस नहीं होते हैं, उनको फिर अगले महीने ट्राई करना पड़ता है। आजकल जो हमारा कैरियर ओरिएंटल समय है उसमें क्या करते हैं, हम प्रेगनेंसी को डिले करते जाते हैं और ज़्यादा 30 के बाद में हम लोग प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। जो कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि 30 से पहले हमारी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती थी। जितने भी हमें बच्चे करने होते थे वो 30 से पहले हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, 30, 40, 45 ये एक नॉर्मल एज हो गई है जिसमें कि प्रेगनेंसी लोग बाग कंसीव कर रहे हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं। थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन सब कुछ अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन आपको इसके लिए अपनी बॉडी पर ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं और बोलती हैं आप हमें एक दिन ऐसा बता दीजिए जिसमें हम रिलेशन बनाएं, हम प्रेग्नेंट हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक दिन वो रिलेशन बनाएं जिसमें कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। ये हर वो महिला पे लागू होगा जैसे जिसको पीसीओडी, थायराइड और जिनके पीरियड इनरेगुलर है, वो भी इस दौरान अगर रिलेशन में रहते हैं तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और उनको बहुत सारे लोग कंसीव कर जाते हैं। बहुत सारे लोग अगले महीने फिर से ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर वो कंसीव करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप हमें एक दिन बता दीजिए जिसमें कि हम रिलेशन बनाएं, हम प्रेग्नेंट हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, ओव्यूलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है आपके प्रेगनेंसी के लिए। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम पीरियड के बाद जस्ट मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे से रिलेशन बनाना शुरू कर दें, क्या हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे? तो देखिए, हर किसी पीरियड साइकिल पे ये लागू नहीं होता है। जिन लोगों की पीरियड साइकिल छोटी है, मतलब कि 24 दिन, 23 दिन से कम की है, वो लोग अगर पीरियड के जस्ट बाद से रिलेशन बनाना शुरू करते हैं तो उनके प्रेगनेंसी के चांस 99% होते हैं। लेकिन जिन लोगों की 28, 30, 32 दिन की साइकिल होती है, वो लोग अगर रिलेशन बनाएंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना है। उनकी ये फर्टाइल विंडो नहीं होती है। तो उनको क्या करना है कि अपने जो पीरियड के बाद के 10 दिन के बाद बीच का जो टाइम होता है उसमें रिलेशन बनाना है। उसमें उनकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो आप क्या करें, जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया है और आपकी साइकिल 30 दिन की है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, 1 तारीख से लेकर 3-4 दिन तक तो आपके पीरियड रहेंगे। उसके बाद 1 से लेकर 10 ये आपके सेफ डे होते हैं। 10 तारीख से लेकर आपके 20 तारीख तक के जो होती है वो आपकी फर्टाइल विंडो है। उस दौरान आपको एक दिन छोड़ के रिलेशन बनाना है तो आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि 14 से 16वें दिन आपका एग रिलीज होता है। आपको क्या करना है, आपके पीरियड के जो डे होते हैं उसमें से आपको 14 को माइनस कर देना है। बीच का डे जो आता है उस दौरान आप ओव्यूलेट करेंगी। देखिए, ओव्यूलेशन का एक ना फिक्स टाइम नहीं है कि मैं बोल दूं 14वें दिन होगा तो 14वें दिन ही होगा, 13वें दिन भी हो सकता है, 15वें दिन भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको एक दिन छोड़ के आपको रिलेशन बनाना है। अब आप सोचेंगे कि एक दिन छोड़ के क्यों बनाना है, हम रोज बनाएंगे रिलेशन तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे? तो देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेडिकल कंडीशन होती है, आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथी कहती है, उसके अनुसार क्या है, एक दिन छोड़ के अगर रिलेशन बनाते हैं तो हमारा क्या है कि स्पर्म की जो काउंटिंग, मोटिलिटी, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। हमारी शुक्र धातु बहुत अच्छी रहती है, जिससे कि क्या है कि स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और हमारे कंसीव होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अगर एक दिन छोड़ कर रिलेशन बनाएंगे तो क्या है कि अगर आप 13वें दिन अगर आपका ओव्यूलेशन होता है, आपका एग रिलीज होता है तो भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आप 15वें दिन अगर आपका एग रिलीज होता है तो भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म तो आपका आपके वेजाइनल ट्रैक्ट से यूट्रस में प्रेजेंट रहेगा। तो आपका एग जब भी आता है तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाएगा, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएंगी। जब भी हम अपने पीरियड साइकिल को समझते हैं उसमें 2 फेज होते हैं। इन 2 फेज में आपका एक फेज में आपके अंडे का विकास होता है, दूसरे फेज में क्या है कि आपका अंडा परिपक्व होकर निकल जाता है और फर्टाइल होने की ओर चला जाता है। पहले फेज को हम फॉलिकल फेज कहते हैं और दूसरे फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। फॉलिकल फेज में क्या होता है कि आपके फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं और वो निकलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। जैसे ही आपका फॉलिकल फेज खत्म होता है तो आपका अंडा रिलीज हो जाता है और एक वो कवर के अंदर रहता है, उस कवर से ये बाहर हो जाता है और बाहर निकलने के बाद में आपका ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है। उसमें आपका एग स्पर्म को ढूंढता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाता है और आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन तक ये जो
एग और स्पर्म मिलते हैं, जिसको कि हम एम्ब्रियो कहते हैं, तैयार हो जाता है, वो आपका फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, इसको धक्का देके और यूट्रस की ओर मूव करने के लिए कहती है, और ये नीचे आता है और आपकी यूट्रस की दीवार से चिपकने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है कि आपके पीरियड किसी भी तरीके के हों, चाहे वो 30 दिन वाले हों, आप चाहे वो 40 दिन वाले हों, चाहे वो 35 दिन वाले हैं, आपको मैं आज एक जबरदस्त तरीका बता रही हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप पीसीओडी वाले हों या थायराइड वाले हों या फिर पीरियड लेट वाले हों, वो भी आसानी से कंसीव कर जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपका जब पीरियड शुरू हुआ है उस दिन से आपको फर्स्ट डे काउंट करना है। फर्स्ट डे से लेकर आपको 10 दिन तक, आपके वो सेफ डे हैं, 10 दिन तक आपको रुकना है। 10 दिन से लेकर आपको एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज में आपको रिलेशन बनाना है, जिससे क्या है कि आपकी साइकिल कैसी भी होगी आप कंसीव कर जाएंगे। जैसे आपने माना कि 10वें दिन आपने रिलेशन बनाया है और आपका जो स्पर्म है वो 3 दिन तक रहता है, मतलब 11वें 12वें 13वें दिन तक रहेगा। अगर आपका 13वें दिन अंडा रिलीज होता है तो भी आप फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाएंगी। अगर मान लो आपने 12वें दिन रिलेशन बनाया है तो भी आपका स्पर्म 13वें 14वें 15वें दिन तक जिंदा रहता है। अगर आपका 15वें दिन भी अंडा निकलता है तो भी आप फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाएंगे। इसी तरीके से क्या है, आगे आपके दिन रहेंगे। तो आपको क्या करना है, 10 से लेकर 20-22 दिन तक आपको अल्टरनेट डेज में रिलेशन बनाना है। इससे क्या है, आप प्रेग्नेंट जरूर हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो एक प्रक्रिया है, आपको इसके बाद अपने यूट्रस का ख्याल भी रखना है। यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छा रखना है। अगर आपकी यूट्रस की लाइन 8 से 12 mm की नहीं बन रही है, उस कंडीशन में आपका इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। आपको गाजर, चुकंदर, अनार का जूस पीना है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉलोट होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है ये, और पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग को अच्छा कर देंगे और इससे आपका जो बच्चा है वो सही ढंग से उसमें चिपक जाएगा। ये आपके गर्भधारण को सफल कर देगा। इस तरीके से क्या है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगी तो आपको निश्चित ही 2 वो पिंक लाइनें जल्द ही दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके की जानकारी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ और मैं बहुत दिन से बहुत सारे लोगों को इस तरीके की जानकारी देती जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो करके इस प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।